हेलो एंड वेलकम। और मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि मेरा नवंबर प्लान क्या होने वाला है और मैं नवंबर में अपना कैसी पढ़ाई को अच्छा करने वाला हूं। और ये जो होगा गुड एंड बेटर स्ट्रेटजी होगा अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छा मैक्सिमाइज करने वाला मेरे लिए। और आप भी अपना पढ़ाई को ऐसे इफेक्टिव बना सकते हैं कुछ। और ये जो होगा प्लान जो डिस्कस करूँगा और एक दिन फॉलो करके ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। मतलब ये वीडियो अगर अपलोड हुआ तो इसका मतलब ये है कि मैं खुद उसका 80 to 100% के बीच में फॉलो कर चुका हूँ तो अपलोड कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं करने वाला हूँ। और ये काफ़ी हार्श होने वाला है, आई नो डैट। और ऐसा ही मैंने बनाया था अक्टूबर में भी। और अक्टूबर में मैंने दिवाली प्लानिंग बनाया था, मतलब एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि मैं दिवाली में कैसे पढ़ाई करने वाला हूँ। कि मतलब दिवाली आने के 15 दिन पहले ही मैंने सोच लिया था कि मेरी प्रिपरेशन कुछ ऐसी होने वाली है और मैं ऐसा करने वाला हूँ। लेकिन वो तो होने वाला नहीं था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट लिया था जो कि इनकम्प्लीट रह गया। लेकिन उसका बिल्कुल भी गम और शोक न मनाते हुए मैं बहुत खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि मेरा बहुत ही अच्छा गया। और भाई मैं फेल बहुत हुआ हूँ लेकिन आई डोंट रिग्रेट, क्योंकि भाई इतना अच्छा मैं कर ही नहीं सकता कभी भी। अगर नहीं बनाता तो जीरो पे ही रहता। और मैं सोचता कि मैं हर हफ्ते बाद यही सोचता, 4 दिन बाद कि यार पता नहीं क्यों आई ऑलवेज फेल। कि मतलब मैं 4 दिन कुछ दिन पढ़ता हूँ, कुछ दिन नहीं पढ़ता हूँ, कुछ दिन पढ़ता हूँ एंड कुछ दिन नहीं पढ़ता हूँ। तो भाई मेरे के लिए काफ़ी अच्छा गया अक्टूबर मंथ। और लास्ट 2 डेज जो है मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई है और इसका रिग्रेट तो मेरा रहेगा ही। और मैं अक्टूबर में ऐसा कभी नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं बोल सकता हूँ ना जिस दिन मैं 5-6 घंटे की पढ़ाई न किया रहा हूँ, चाहे कितना भी घंटे कितना भी दुख दर्द जीवन में आ गया हो। लेकिन लास्ट 2 दिन जो है अक्टूबर का ही मेरा बर्बाद गया है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है। और अक्टूबर का बता दूं तो मेरा कुछ ऐसा प्लान था कि मैं कुछ चैप्टर सबके कर लूँगा, लेकिन हुआ नहीं मेरे से। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको नवंबर का प्लानिंग बता देता हूँ। सबसे पहला है फिजिक्स में मैं क्या करने वाला हूँ कि मैंने अक्टूबर में सब चैप्टर्स के हल्के हल्के रिवीजन कर लिए हैं। मतलब मैंने सेंटर ऑफ मास और कोलिजन वाला जो था वहाँ तक का मैंने रिवीजन कर लिया है पूरा अच्छे तरीके से। और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं लगाया तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाने वाला हूँ। और साथ में प्लस सर के साथ, मतलब यकीन 2.0 बैच है, उसके साथ मैं अपना सिलेबस को मर्ज करते हुए कैसे भी करके नवंबर में ये कंप्लीट करने वाला हूँ। और साथ में ये जो है यहाँ तक का जो सिलेबस है मैंने कंप्लीट तो कर लिया है बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस की, उसका मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ। इसलिए उसमें 120 क्वेश्चन करने वाला हूँ डेली बाई डेली। हाँ। और सेकेंड केमिस्ट्री आया। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में भी मैंने कुछ ऐसा ही किया है, सब चैप्टर को हल्का हल्का पढ़ लिया ऊपर से। और इसको भी मैं करने वाला हूँ कि मैं 70 क्वेश्चन डेली करने वाला हूँ। और इसका जो है ना कि कुछ कॉन्सेप्ट को मैं वन शॉट से देख लिया था, तो अपने से खुद से रिवाइज नहीं किया हूँ। जब तक खुद से ना पढ़ो तब तक ये मत जानो कि चैप्टर कंप्लीट हुआ है, क्योंकि भाई अपने से पढ़ने जब जाएंगे तब लगेगा कि भाई इट्स सो डिफिकल्ट, कि भाई रिवीजन करने में बहुत टाइम लगता है लेकिन लेक्चर देखने में बहुत कम टाइम लगता है। इसलिए जो है फिजिकल केमिस्ट्री को खुद से पढ़ूंगा और साथ में 70 क्वेश्चन उसमें भी लगाने वाला हूँ। और साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, मतलब जो पंकज सर पढ़ा रहे हैं उसको भी कंप्लीट करेंगे साथ में और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और मैं अभी तक स्टार्ट नहीं किया हूँ, मतलब 15-16 लेक्चर का उसका भी बैकलॉग है, लेकिन मैं उसे कंप्लीट करने का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेने वाला हूँ। एक दिन एक लेक्चर, जिससे मेरा संडे कुछ दिन छुट्टी रहा उस दिन मेरा लेक्चर कम हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकलॉग रहेगा ही नहीं एट द एंड ऑफ द सेशन। मतलब जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होने वाला रहेगा तो 3 बैकलॉग बचे रहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो मैं हैंडल कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में अगर 2-3 बैकलॉग बचे भी रह गए तो कोई दिक्कत नहीं है, 15-20 बैकलॉग कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। मैं डेली बाय डेली एक लेक्चर करने वाला हूँ और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लगा लूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी मामला खत्म और फिजिकल केमिस्ट्री का भी मामला खत्म हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मामला खत्म हो जाएगा सर के साथ। फिजिकल केमिस्ट्री का मामला मैं इस मंथ में कर दूंगा काफ़ी अच्छा तरीके से प्रैक्टिस करके। और 70 क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर नहीं होगा तो इसी प्लान को एक्सटेंड कर लेंगे दिसंबर तक,
कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई नो, आई बिलीव ऑन मी कि भाई मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरा रटने वाला, और भाई कुछ हद तक जो समझने वाला है वो मैं समझ चुका हूँ। तो मैं अपने खुद से करने वाला हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस उसका भी करूंगा। तो मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं 10 दिन दूंगा तो भी मेरा हो जाएगा, रट लूंगा और रट के मैं कर लूंगा। मतलब कुछ मिला जुला के, कुछ समझ के, कुछ रट के, जैसा भी होता है ऐसा मैं कर लूंगा। और मेरा आया बायोलॉजी का बारी। तो बायोलॉजी में मैं क्या करने वाला हूँ, इस बार बॉटनी करने वाला हूँ। और बॉटनी कैसे करने वाला हूँ, तरुण सर के साथ। और ये सोच रहे होंगे आप लोग कि मैं तरुण सर से कैसे करूंगा, और मैं ये जो 11th की बॉटनी है वो मैं तरुण सर के साथ इसी मंथ में कंप्लीट करने वाला हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तरुण सर से कैसे कंप्लीट करने वाला हूँ, तो मैं बता दूं कि सर एक सीरीज लॉन्च किए हुए हैं जिसमें सर बताए हैं कि एक टेस्ट देंगे, जैसे 1 2 3 यूनिट पर यूनिट टेस्ट देंगे। मतलब कि एक यूनिट को उठाएंगे और उसको एक एक चैप्टर ऐड करते जाएंगे और लास्ट में उस यूनिट को खत्म करते हुए छोड़ देंगे। इस तरीके से 10 चैप्टर हो रहे हैं और 10 चैप्टर को ऐसे यूनिट वाइज करके टेस्ट देंगे, और उसी तरीके से मैं देख के पर डे कंप्लीट करने वाला हूँ। मतलब 2-3 दिन के गैप में आप देख सकते हो। उस तरीके से मेरा जो है कंप्लीट हो जाएगा बॉटनी वाला सिलेबस 11th का अच्छी तरीके से। ये होने वाला है मेरा कुछ नवंबर का प्लानिंग। और इसमें मैं बता दूं कि भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ, कम से कम 100 क्वेश्चन करने वाला हूँ। तो कुल मिला के हो जाएगा मेरा 300 क्वेश्चन पर डे। यही मेरा प्लानिंग है कि मतलब 120 क्वेश्चन तुम्हारे उसमें और 70 क्वेश्चन प्लस फिजिकल केमिस्ट्री के और 100 क्वेश्चन ये। तो ये मतलब जो मेरा 300 क्वेश्चन का टारगेट रहने वाला है पर डे कि मैं 300 क्वेश्चन कर पाऊँ। यही मेरा मेन टारगेट है कि 300 क्वेश्चन पर डे मैं कर लूँ, क्योंकि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस इज नेसेसरी, क्योंकि मैंने किया नहीं है। और मैं ये और ऐड ऑन कर दूं कि मैं दिसंबर तक ये 300 क्वेश्चन डेली करने वाला हूँ, क्योंकि भाई 300 क्वेश्चन करने से एक इंस्टेंट बूस्ट मिलेगा और लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, कुछ प्रैक्टिस किया है, मैं भी कुछ लायक हूँ। क्योंकि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा। और साथ में बता दूं कि मैं टेस्ट नहीं दे रहा हूँ नवंबर में, क्योंकि इतना सारा करने के बाद भी मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, और मैं जूलॉजी अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो टेस्ट देने के लायक नहीं हूँ। और वो जो था मैं बोल रहा था यूनिट वाइज वो सर टेस्ट दे रहे हैं। तो मतलब वो टेस्ट का सिलेबस माइलस्टोन नाम है, उस टेस्ट का सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं नवंबर में कंप्लीट कर दूंगा। और वो काफ़ी इजीली कंप्लीट हो जाने वाला है, क्योंकि मैं जो सेल ओल वाला टाइप का जो चैप्टर है वो मैं पहले से पढ़ा हुआ हूँ। तो कुछ क्वेश्चन ही लगाने हैं उसमें, अच्छे से हो जाएगा, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस साथ में सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और क्या बता मैं जूलॉजी भी उसी में शुरू कर दूँ। तो मतलब मैं क्या करने वाला हूँ ना, बहुत ही अच्छे तरीके से इफिशिएंट तरीके से मेरा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। आई हैव नो रिग्रेट, कि मेरे अंदर 0% रिग्रेट के साथ मैं जाने वाला हूँ कि मैं ये साल जो एंड करूँ तो मैंने ये ना सोचूं कि मैं ये कर लेता तो मेरे अंदर ये रिग्रेट नहीं रहता। इसलिए मैं बता दूं कि मैं अपना नवंबर दिसंबर में ऐसा प्लान किया हूँ कि मैं 18,000 प्लस क्वेश्चन कर लूँ। और ये 300 क्वेश्चन से डेली बाय डेली करूंगा तो अचीवेबल है। प्लस जो 2 घंटे और भी करूंगा, क्योंकि करंट सिलेबस को भी फोकस करना है। वो वाला क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, वो वाला क्वेश्चन को मैं करंट का इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ फिजिक्स में। साथ में प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी वो भी क्वेश्चन नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, समझ में आया। लेकिन बॉटनी का इंक्लूड कर रहा हूँ भाई, सिंपल सा बात है। इस तरीके से मेरा जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो है पोर्शन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं ये करने वाला हूँ जिसमें नवंबर में मेरा काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। मैं अपने आप के अंदर सेटिस्फाइड हूँगा। अगर इसका भी सिर्फ 60 to 80% भी कंप्लीट हुआ ना, आई विल बी सुपर सेटिस्फाइड कि भाई हाँ मैंने कुछ किया है लाइफ में। हाँ, ये मैं नहीं सोच रहा हूँ ना कि मैं 18,000 क्वेश्चन जो है मैं दिसंबर एंड तक चाहे जान मेरी चली जाए, प्राण निकल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर होगा डेट्स विल गुड, नहीं होगा डेट्स आल्सो गुड। और मैं प्लानिंग ये है कि बायोलॉजी का जो है वो सिलेबस काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाला हूँ, कि बायोलॉजी जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें 280 नंबर आ रहे हैं ना, तो इट्स कि यू हैव डन बैड प्रिपरेशन और यू विल बी नेवर सेलेक्टेड इन नीट।
क्योंकि भाई अगर बायोलॉजी जैसे चीज़ों में 340 नहीं आ रहा है ना, तो भाई कैसे करोगे यार? मतलब हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन यार मतलब उतना आना चाहिए, सबको लगता है और मुझे भी लगता है। इसलिए बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देखते हुए मैं उसको, बायोलॉजी को कुछ भी हो जाए, क्रश करके ही छोड़ने वाला हूँ। दैट्स इट फॉर द टूडेज वीडियो। और मैं यही था मेरा कुल मिला जुला के नवंबर प्लान। अगर आपको भी थोड़ा बहुत मोटिवेट लगाओ तो डू लाइक, नो नीड। आप अपना प्लानिंग बनाइए और आप अपना जीवन में अच्छा करिए, क्योंकि मैं भी अपने जीवन में अच्छा करने ही आया हूँ। दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। बाय।